गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है उसके बीच डिफरेंस बताने वाले भी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको इफेक्ट करने वाले हमारे पास मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं, और उन फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं, उनको यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला फैक्टर था स्टूडेंट वो था आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जो दूसरा फैक्टर था आपका स्टूडेंट वो था आपका एरिया ऑफ कंडक्टर। क्योंकि ये दोनों जो क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को समझने में हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देख लो यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि जो आर होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंबाइन दिस टू इक्वेशन टुगेदर। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, जब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद देख लो हम यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम देते हैं रो एल अपॉन ए। ओके स्टूडेंट, जो ये कांस्टेंट होता है उसका सिंबल होता है रो, और एक इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका रेजिस्टिविटी। ओके स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी को एक और नाम भी हम दे सकते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखोगे हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और वो जो कंडीशंस हमारे पास होंगी यहाँ से देखो स्टूडेंट आर इज इक्वल टू द रो एल अपॉन ए। हमें कुछ नहीं करना है, केवल एल की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है, और जो आपका एरिया है उसकी जगह भी क्या पुट करना है 1। तो यानी कि जो आपका एल है वो लेंथ है, तो लेंथ को हम लेते हैं मीटर में, तो एल इक्वल टू 1 मीटर एंड इज इक्वल टू द 1 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देख लो आप जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ इस रेजिस्टेंस के फॉर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा R इज इक्वल टू द रो L, व्हाट इज L 1 अपॉन 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप देखोगे कि जैसे 1 अपॉन 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका रो। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज R इज रेजिस्टेंस। तो सिंपल हो गया स्टूडेंट्स की डेफिनेशन कि जो आपका रो होता है वो भी क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या होगी कि जो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा वो आपका 1 मीटर होगा, और जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो भी क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो नाउ हाउ कैन वी डिफाइन दिस? तो नाउ वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल डेफिनेशन है, आपने ये यहाँ पे समझना है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है वो भी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी कि जो लेंथ होगी कंडक्टर का वो 1 मीटर होगा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा स्टूडेंट वो होगा आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। नाउ स्टूडेंट इसकी जो एसआई यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता है यहाँ से देख लो स्टूडेंट कि जो आपका रेजिस्टिविटी होता है उसकी जो यूनिट यहाँ से बनेगी, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट ओम होती है। ये देख लो आप एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका लेंथ मीटर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टूडेंट ओम मीटर। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है आपका। तो देख लो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था स्टूडेंट कि जो रेजिस्टेंस होता है
वो लेंथ की वजह से भी चेंज होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से भी चेंज होता है, टेम्परेचर की वजह से भी चेंज होता है, और जो आपका लास्ट बताया था हमने नेचर ऑफ मटेरियल उसकी वजह से भी चेंज होता है। लेकिन जो आपका रेजिस्टिविटी होता है उस पर लेंथ और एरिया का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि देख लो आप यहाँ पे इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, तो हमने कह दिया सपोज हमारे पास 2 कॉपर वायर है। ओके स्टूडेंट, कॉपर वायर। ओके स्टूडेंट, एक वायर हमने ये ले ली ए और एक वायर ले ली आपके पास बी। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे पास ये 2 वायर्स है, एक की लेंथ छोटी और एक की लेंथ बड़ी है, तो जो लॉन्ग वायर होगी उसका रेजिस्टेंस हमने कल कहा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो बी वायर होगी उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ए के कंपेरिजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी पूछा जाए कि कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस 2 वायर, तो यहाँ पे देख लो आप रेजिस्टिविटी क्या चेंज हो सकती है, तो स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट, इसके बाद सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए भी होगा। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये देख लो आप, कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये 2 वायर हैं जिनकी लेंथ आपकी सेम होगी। ओके स्टूडेंट, लेकिन एरिया दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जिसका एरिया देख लो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि रेजिस्टिविटी के लिए लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, जैसे आप लोग देखो यहाँ पे हम ये वायर की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी कितने के लिए देख रखी है, तो हमने वो ऑब्जर्व किया है 1 मीटर लेंथ के लिए और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। अब हम उस वायर की लेंथ को कितना भी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर के लिए देखी गई है। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट उसका जो रेजिस्टिविटी होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, सेम होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल और किस पे, टेम्परेचर पे। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी वायर का तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी स्टूडेंट, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, जैसे रेजिस्टेंस केस में पढ़ा था। सेम देख लो आप नेचर ऑफ मटेरियल, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कॉपर वायर होती है और एक हमारे पास अलॉय जैसे नाइक्रोम वायर होता है, तो जो आपका अलॉय होता है नाइक्रोम वायर उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट, जो आपका कॉपर वायर होता है उसके कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। बट अगर हम लेंथ और एरिया को देखेंगे तो लेंथ और एरिया का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।